हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। यस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 LPP। ओके, 4 है 3 है? 4 है ना? हाँ 4 है। ओके यस, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो आई होप आपने सोल्व किए होंगे। बट एक तरह का क्वेश्चन और आता है जब सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो वो कैसे करेंगे, है ना? तो उसको समझ लेते हैं, फिर होमवर्क डिस्कशन करेंगे टाइम मिलेगा तो केस फर्स्ट पढ़ चुके हैं। केस 2, जब सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो। अपरिबद्ध का मतलब खुला हुआ हो, बंद नहीं हो। ठीक है, तो इसको समझना। आपका उद्देश्य फलन चल रहा है। उद्देश्य फलन है z मैक्स, मान लो ax प्लस बी वाई। ठीक है, ax प्लस बी वाई ये है उद्देश्य फलन, ये हो। ठीक है, तो स्टेप व्यवरोध भी दे रखे होंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप वही व्यवरोधों को लेकर सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करें। सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करें। ठीक है, अभी ये मैक्स और मिन का अपन बाद में समझेंगे। उद्देश्य फलन दे रखा अभी तो, है ना। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, अब तक वही कहानी चल रही है। यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो दो केस। अब वापस 2 पॉइंट आएंगे। पहला, इसी में z मैक्स का क्वेश्चन हो तो निम्न लाइन लिखें। यहाँ पर z मैक्स का क्वेश्चन होगा तो ये लाइन लिखनी है आपको, क्योंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः z उद्देश्य फलन z का अधिकतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अपरिबद्ध है और मैक्स का क्वेश्चन है तो ये लाइन लिखनी है। अगर मिन का क्वेश्चन है, मतलब न्यूनतमीकरण करना है का क्वेश्चन हो तो वही कोणीय बिंदु ज्ञात करें। तीसरी स्टेप है ना वो, तो सुसंगत क्षेत्र के बाद कोणीय बिंदु ज्ञात करें। पहले की तरह ही करना है, लास्ट में एक स्टेप और आ जाएगी। कोणीय बिंदु ज्ञात करें तथा पहले यानी परिबद्ध वाले की तरह, पहले परिबद्ध वाले की तरह टेबल बनाएं। यदि इस टेबल में न्यूनतम मान स्मॉल m हो, प्राप्त हो गया हो, तो अब एक स्टेप और। ठीक है ना, एक स्टेप और। अब क्या करना है आपको, न्यूनतम मान क्या है, स्मॉल m। अब अंत में
एक व्यवरोध और बनेगा, व्यवरोध या फिर असमीका कहो, कौन सी, ये वाली। ये कैसे पढ़ोगे, ये वाला कौन सा मान है, उद्देश्य फलन वाला मान है, उद्देश्य फलन वाला मान, उद्देश्य फलन वाला मान। और ये क्या है, टेबल से प्राप्त मान, टेबल से प्राप्त मान, ठीक है, टेबल से प्राप्त मान। अच्छा, एक व्यवरोध का डायग्राम बनाएं, का डायग्राम बनाएं। ध्यान रखना इक्वल साइन नहीं है, डॉटेड डायग्राम। क्या आएगा, का डॉटेड, डॉटेड वाले तो ऐसे, ठीक है। अब यदि उपरोक्त असमीका, उपरोक्त असमीका और सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र में कुछ भाग उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन हो, कॉमन हो, तो कुछ भाग कॉमन होगा तो आंसर क्या लिखोगे, तो निम्न बिंदु, निम्न प्रकार से आंसर दें। कॉमन है तो यही लिखो आप, तो कॉमन हो तो उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कॉमन हो तो, और यदि कॉमन नहीं हो, और यदि दोनों में, दोनों बोले तो ये और ये, सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र, यदि दोनों में कुछ भी भाग कॉमन नहीं, कॉमन हो, कॉमन नहीं हो, अच्छा उसमें तो कॉमन था, कॉमन नहीं हो तो उद्देश्य फलन, तो उद्देश्य फलन उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान m ही होगा। मतलब एक बात पढ़ लो बस, जो टेबल से मान आया था ये वाला मान श्योर है कि नहीं है, उसका पता लगाने के लिए कब, जब न्यूनतम वाला क्वेश्चन हो, कब, जब न्यूनतम वाला क्वेश्चन हो और अपरिबद्ध हो, सुसंगत क्षेत्र क्या हो, अपरिबद्ध हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये एक असमीका और बनेगी, ax प्लस बी वाई लेस देन m। अब याद कैसे करोगे, मिनिमम है तो लेस देन, ग्रेटर देन वाला के तो पहले ही मना कर दिया था कि मान ज्ञात किए नहीं जा सकता है, लेस देन है तो m कौन सा, जो टेबल से मान आया। अब इस मान की अपन बस पक्का कर रहे हैं कि ये मान होगा नहीं होगा लास्ट तक, तो अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो ये मान नहीं होगा, और कॉमन नहीं आता है तो यही मान होगा, उल्टा है, कॉमन नहीं आता है तो यही मान होगा, कॉमन आ जाता है तो नन ऑफ दिस, कोई आंसर नहीं, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन है ये वाला,
सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन आता है बस बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि से हल करो। तो कहने का मतलब वही काम है। क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन तो। -50 + 20y, यस। तो सबसे पहले वही फर्स्ट असमीका ले लेते हैं। असमीकाओं के डायग्राम, यही पहली थी हेडिंग अपनी, पहली स्टेप यही हुआ करती थी। तो ये रहे 2x - y, तो रेखा क्या हो गई 2x - y बराबर -5, ठीक है, ये रेखा हो गई। अब इसका डायग्राम वही फटाफट से देखते जाओ, देखते जाना बस बोर्ड पे। x = 0, y = 5, y = 0, -5/2, और ग्राफ बना लो इधर। 0,5, 1 2 3 4 5, 1, ठीक है, 2 3 4, अब -5/2, अच्छा इधर आएगा 1 -1 -2 -3, (0,5) ये रहा, -5/2, 0 ये रहा, इसको मिला दो। तो इसको मिला दिया आपने ये, ठीक है, मान लो ये, ठीक है। अब असमीका पे आ जाओ, वापस असमीका पे आ जाएंगे। तो असमीका क्या थी, तो एक एक करके इनका डायग्राम बनाते जाओ। तो पुट 0 0 पहली टाइप की है, जल्दी से देखते जाओ, टाइम कम है। सत्य है, सत्य सत्य, तो ओरिजिन की ओर, ओरिजिन किधर है, इधर है, तो ओरिजिन की ओर मतलब ये इधर आ जाएगा, इधर वाला भाग, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया। दूसरा 3x + y, 3x + y दूसरा, यही ले लेते हैं अपन। 3x + y, कौन सा चिन्ह था, >3, ठीक है। तो रेखा मान लो इसके अनुदिश 3x + y बराबर 3, तो वही 0 0, सॉरी पहले x y तो लिखें, ठीक है, 0 0, x बराबर 0 पुट करेंगे, y बराबर 3, y बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 1, तो 0,3 डायग्राम बनाओ। 0,3 और 1,0, 0,3 ये रहा, 0,3 ये रहा, और 1,0 ये रहा, इसको मिला दो, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे मिलाओ, हो गया। मान लो 3x + y बराबर 3, ये पहली है, दूसरी है, ठीक है। अब 0 0 पुट करो, डायरेक्ट देख सकते हो, पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख सकते हो। 0 0 पुट करोगे 0 > मैं लिख रहा हूँ फिर भी तुम्हारे लिए, असमीका क्या है, 3x + y > 3, पुट 0 0, तो संतोष कर रहा है, नहीं, असत्य। तो ओरिजिन की ओर, ओरिजिन से अपोजिट, ओरिजिन से दूर भागेगा, तो ओरिजिन से दूर इधर, ठीक है। चलो एक और है शायद, इसको तो बनाना ही नहीं है, मना किया हुआ है ना, x > 0 y > 0 कभी नहीं बनाओगे, वो तो अंडरस्टूड है कि प्रथम चतुर्थांश में आएगा, है ना। 2x - 3y < 12, 2x - 3y, 2x - 3y, ठीक है। तो इसके संगत रेखा क्या होगी, बराबर 12,
वही 0 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और पुट एस समीका पे आ जाओ। वो भी देख डायग्राम बना लेंगे, लास्ट रेडी इधर लिख लेता हूँ। तो पुट 0 0, तो 0 ट्रू, ओरिजिन की ओर लेना है ना। पहले इसका डायग्राम बनाओ, 0, -4 और 6, 0। डायग्राम सब एक में बनेंगे, 0, -4 और 6, 0। देखो 0, -4, तो ये रहा 0, -4, ठीक है। और 6, 0, तो ये रहा 6, 0। इसको मिला दो बस, मान लो, ठीक है। तो कौन सी रेखा है ये? तीसरी वाली, 2x - 3y। कौन सी रेखा है ये? 2x - 3y = 12। अब देखो ओरिजिन की ओर था ना, सत्य मिल रहा था, तो ये सत्य हो जाएगा। ये देखो सत्य यानी इधर, ओरिजिन इधर है ना, मूल बिंदु इधर है। जल्दी से देखो, ठीक है। अब देखो तीनों का कॉमन क्या है? ये तो नहीं है ना, प्रथम चतुर्थांश में देखना है। ये नहीं है क्योंकि ये कह रहा है इधर जाओ। ये है, थोड़ा रुक के देखना है। इधर वाला नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है इधर जाओ, ठीक है ना। और ये भी नहीं है क्योंकि ये कह रहा है इधर आओ। तो कॉमन दिख गया, ध्यान से देखना, ये भी है। तो इसको आप अच्छी तरह से छायांकित कर सकते हो। ये आ जाएगा, मतलब ध्यान रखना, ये यहाँ तक, फिर ये, फिर इधर आ गया, बस। और इसको लिखना है फिर सुसंगत क्षेत्र है ये। और कौन सा है इस बार? अपरिबद्ध है। क्यों? इधर खुला हुआ है, ठीक है। चलो मिनिमम का क्वेश्चन है, मिनिमम का क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम का होता तो मना कर देते कि अधिकतम मान उपस्थित नहीं है क्योंकि ये अपरिबद्ध है। अब मिनिमम है इसलिए अपन को सब हल करना पड़ेगा। चलो कोणीय बिंदु क्या क्या है? 6, 0, ये तो है, ये 1, 0। अच्छा, कोणीय बिंदु भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं, सब है यहाँ पर, है ना। 0,5 आया था, बिल्कुल है 0,5, और ये 0,3 था, 1, 0,0, 6, 0। 4 कोणीय बिंदु हो गए, 1, 6, 3, 5। वही कोणीय बिंदु आ गए भाई। तीसरी स्टेप यही थी ना, कोणीय बिंदु 1, 0, 6, 0, 0,3, 0,5। टेबल बना रहा हूँ मैं, फोर्थ स्टेप पे आ गया मैं, है ना। तीसरी स्टेप डायग्राम में देख लिए, जेड मैक्स -50x + 20y, इसको बनाओ। ये तो एक डायग्राम और है इसलिए थोड़ा जल्दी। 1, 0, -1, 0, -50, 6 पंजे 30, 60 और 100। न्यूनतम मान क्या आ गया? -300। ये हो गया न्यूनतम। और चौथी स्टेप नहीं, इसमें 5वीं स्टेप, 4 स्टेप में तो पहले ही हो गया। एक असमीका और बनेगी, कौन सी? अपरिबद्ध है इसलिए, अपरिबद्ध के लिए। ठीक है, याद रखना है ये। तो ax - 20x उद्देश्य फलन वाला मान और टेबल वाला मान, बस इसका डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले इसके संगत रेखा, संगत रेखा तो वही -50 है ना, -50x + 20y = -300। जल्दी से देखो,
एक्स सॉरी 0 0। हमारे यहाँ देख लेते हैं, -50 ही था ना, हाँ -50 ही। तो x इक्वल टू 0 तो y कितना आ गया, -15, ठीक है। y इक्वल टू 0 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 0 से 1 0 कट गया, 6 0 0 -15। तो इसी डायग्राम में आ जाओ, 0 -15 और 6 0। तो आप देखो 0 -15 कहाँ होगा, यहीं होगा। 0 -4 है, तो 0 -15 यहीं कहीं होगा ना, ठीक है। मान लो यहाँ पर है, ठीक है। और 1 6 0 ये है। तो अब इसको मिलाओगे तो इधर थोड़ी आएगा, ये इधर जाएगा ना। अरे भाई चलो इसको कोशिश करते हैं मिलाने की डायग्राम। यहाँ से हटा दो इसको, ऐसे कहो कि यहाँ है 0 -15। अब इसमें वही एस समीका पे आ जाओ वापस। एस समीका -50 x + 20 y -300 पुट 0 0। तो 0 पुट किया तो -300। क्या ये सत्य है, असत्य? असत्य है, असत्य है। तो अच्छा इक्वल साइन नहीं है तो उसका डायग्राम डॉटेड आएगा। असत्य है और तो मूल बिंदु से दूर जाएगा, ठीक है। एक तो डायग्राम डॉटेड आएगा इसका, ये नहीं आएगा, ऐसे डॉटेड आएगा डायग्राम। अब यह मान लो, ठीक है। अब मूल बिंदु के विपरीत, ये विपरीत असत्य है इसलिए, है ना। तो देखो ये भाग कॉमन पड़ गया ना, ये भाग कॉमन पड़ गया, यहाँ वाला भाग, ठीक है। बस उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो कॉमन आ गया, इसलिए अपन लास्ट में क्या कह देंगे, इससे प्राप्त क्षेत्र व सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ है, में क्षेत्र कुछ भाग उभयनिष्ठ है, अतः z का न्यूनतम मान परिभाषित नहीं है। बस ये लाइन लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।